गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम रिवाइज करेंगे यूनिट 6 सो दैट नेक्स्ट क्लास में आपका इसका ऑनलाइन जो है वो टेस्ट होगा। तो यूनिट 6 मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और इसकी एक्सरसाइज वगैरह भी करा चुकी हूँ न्यू वर्ड्स। तो जस्ट आपके रिवीजन के लिए एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि हमने क्या क्या यूनिट 6 में किया था और क्या इसकी एक्सरसाइज थी। तो सबसे पहले यहाँ पे यूनिट 6 में आपकी एक पोएम थी इफ़ आई वर एन एप्पल। तो इसमें ये जो थी ये एक एप्पल के बारे में एक छोटी सी पोएम थी कि वो एप्पल जो है वो ट्री पे लगा हुआ है और ट्री पे लगा रह के वो किसी को खुशी नहीं दे पा रहा। तो उसे लगता था कि वो जो लड़का नीचे खड़ा हुआ है वो गिर जाएगा एप्पल, तो वो लड़का उसे पकड़ के खा लेगा तो उसे खुशी होगी। यही ये पोएम थी। फिर उसके बाद हमने क्या किया था, इसमें इसके क्वेश्चन आंसर किए थे। इसके क्वेश्चन आंसर क्या थे? सबसे पहला था वेयर इज द एप्पल, एप्पल कहाँ था? सो एप्पल इज ऑन द ट्री, ट्री पे था एप्पल, है ना, ट्री पे लगा हुआ था एप्पल। फिर था वेयर इज द बॉय, बॉय कहाँ पे था? बॉय वॉज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे खड़ा था तो बॉय वॉज अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे था वो। देन हाउ कैन द बॉय गेट द एप्पल, बॉय जो है उसको एप्पल कैसे मिल जाता है? द बॉय कैन गेट द एप्पल बाय क्लाइंबिंग द ट्री, पेड़ पे चढ़ने के बाद उसको एप्पल मिल जाता। ठीक है। फिर था डू यू लाइक एप्पल्स, क्या आपको एप्पल पसंद है? तो इसका आंसर था येस। हैव यू एवर क्लाइम्ड अ फ्रूट ट्री, क्या आप कभी पेड़ पे चढ़े हो? तो अगर चढ़े हो तो येस, अगर नहीं चढ़े हो तो नो। उसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स किए थे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई, बर्ड क्या करती है? बर्ड उड़ती है तो फ्लाई। इफ आई वर अ बी आई वुड बज, बज की साउंड कैसी होती है? जो बी होता है वो किस तरीके का साउंड करता है? बज साउंड करता है, तो इसलिए बज आया यहाँ पे। फिर आपको ये STUV अपनी बुक में कंप्लीट करने थे। उसके बाद क्या था, ये वर्ड्स थे न्यू राइमिंग वर्ड्स थे जो हमने पढ़े थे। एप्पल, पीपल, रिपल, ड्रू, ग्रू, थ्रू, ड्यू, फ्यू, म्यू, बॉल, कॉल, फॉल। उसके बाद ये फ्रूट्स के नेम थे ऑरेंज, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, एप्पल एंड पियर। तो इनकी स्पेलिंग आपको फ्रूट्स की याद होनी चाहिए। ये जो 6 फ्रूट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर था विच इज़ योर फेवरेट फ्रूट, से वाई यू लाइक इट फर्स्ट इन योर ऑन लैंग्वेज एंड देन। तो हमने लिखा था कि हमें मैंगो पसंद है तो मैंगो, एप्पल पसंद है तो एप्पल, जो भी फ्रूट आपको पसंद है और वो क्यों पसंद है ये लिखना था। तो सबका अपना अपना रीज़न है कि किसको वो फ्रूट क्यों पसंद है। फिर नेक्स्ट था आवर ट्री, ये थी एक स्टोरी एक ट्री के बारे में कि एक बीज से एक पेड़ कैसे बनता है। मतलब एक पेड़ की लाइफ साइकिल क्या होती है कि पहले वो बीज होता है, फिर हम बीज को मिट्टी में गाड़ते हैं, उसको पानी देते हैं, उसमें सनलाइट आती है, फिर धीरे धीरे वो एक छोटा सा पौधा निकलता है, फिर उसमें और पानी वानी उसको देते रहते हैं तो धीरे धीरे उसकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हो जाती हैं, उसमें बड़े बड़े पत्ते आ जाते हैं हरे हरे से। फिर वो जैसे जैसे बड़ा बड़ा पेड़ बनता जाता है तो उसमें बहुत सारी चिड़िया आके बैठने लग जाती हैं, चींटियाँ चलने लगती हैं, मकड़ी भी अपना जाला बनाने लगती हैं, बच्चे झूले डाल देते हैं। तो एक छोटे से बीज से एक इतना बड़ा पेड़ कैसे बन जाता है, ये उसके बारे में स्टोरी थी। फिर उसके हमने न्यू वर्ड्स किए थे। उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हमने किए थे। वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, लिटिल बर्ड ने फ्रूट को कहाँ पे देखा था? तो लिटिल बर्ड ने फ्रूट को कहाँ पे देखा था? लिटिल बर्ड ने फ्रूट को देखा था ट्री पे देखा था। लिटिल बर्ड सेज राइट फ्रूट ऑन आवर ट्री, ये था ना। तो लिटिल बर्ड तो इसका आंसर था द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर उसने देखा था। देन व्हाट डज शी डू, उसने क्या किया था? उसने उस फ्रूट को जाके खा लिया था। शी एट द फ्रूट। देन थर्ड था व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी, जब उसने बेरी खाई थी तब क्या हुआ था? तब उसका जो बीज था बेरी का वो नीचे गिर गया था। तो इसका आंसर था व्हेन शी ईट्स द बेरी फॉल्स डाउन, यानी कि वो नीचे गिर गई थी। फिर था वेयर डू बर्ड्स लिव, बर्ड्स जो है वो कहाँ पे रहती हैं? तो उसका आंसर था ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर रहती हैं घोंसला बना के। देन था हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस, तो हाँ सबने ही, सबके घर के आसपास सब चिड़िया देखते हैं, तो इसका आंसर था येस। फिर डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश और इन योर ओन लैंग्वेज, तो इंग्लिश में जैसे कि पिजन जो होता है कबूतर, जनरली सबके घर के आसपास दिखता है, कभी कभी घोंसला भी बना लेता है। उसके अलावा क्रो भी दिखता है, स्पैरो, ये सब मैंने आपको नाम बताए थे ये लिखने के लिए। देन आता है सर्कल द थिंग्स यू कैन फाइंड ऑन अ ट्री, तो हमें यहाँ पे सर्कल करना था कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो हमें पेड़ पे मिलती है। तो बी हाइव को हमने सर्कल किया था, क्रो हो गया, लीव, आंट, काइट, ये सब चीज़ें हमें पेड़ पे दिखती हैं। फिर नेक्स्ट क्या था कि ये जो फ्रूट्स के नेम दिए हुए थे इनको उनकी पिक्चर से मैच करना था।
और फिर उसके बाद नेक्स्ट था कि एक छोटे से बीज मतलब एक बड़ा से पौधे को बनाने के लिए, प्लांट को उगाने के लिए हम क्या क्या करते हैं वो स्टेप्स हमें करेक्ट वे में लिखने थे। फिर उसके बाद ये वाला पेज था, इसमें आपको ये लिखना था कि एक ट्रू है या फिर अगर ट्रू है तो टिक करना था, और अगर नॉट ट्रू है तो उसको क्रॉस करना था कि आपको फ्रूट पसंद है या नहीं, फ्लावर्स पसंद है या नहीं। तो ये एक्सरसाइज थी। और फिर ये भरना था आपको WXYZ। फिर यहाँ पे क्या था कि ये चिड़िया को इसके घोंसले तक पहुँचाना था। फिर उसके बाद हमने करा था ये मुरलीज मैंगो ट्री। इसमें क्या था कि मुरली ने एक आम खाया था और उसके बाद उसने उसे अपने घर के पीछे जो है वो फेंक दिया था, और उसके बाद जब उसने कई महीनों बाद देखा तो उसमें से छोटा सा पौधा निकल आया था और वो उसको पानी देने लगा। फिर धीरे धीरे वो एक बड़ा आम का पेड़ बन गया और अब उस आम के पेड़ से उसके बच्चे भी आम खाते थे। तो ये इस तरीके से एक आम के पेड़ के बारे में एक स्टोरी थी। और उसके बाद हमने ये टिक किया था कि मुरली ने क्या खाया था, बनाना खाया था या मैंगो खाया था, और उसने सीड कहाँ पे फेंकी थी, ये सब चीज़ें हमने की थी। ठीक है, बस हमने इतना ही किया था। तो ये मैंने आपके रिवीजन के लिए आपको बताया कि हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा था। तो आप इसके क्वेश्चन आंसर अच्छे से अभी मैं आपको एक वर्कशीट दूंगी, तो वर्कशीट आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में करनी है अच्छे से, और ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी जो हैं और फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं या टिक मार्क वाले क्वेश्चन हैं, ये सब चीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा। शॉर्ट में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि स्टोरी क्या थी और उसका आंसर जो है वो क्या था। ठीक है, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।